नमस्ते। जिस समय पीएम मोदी भूटान के राजा से वहां का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूग्याल को ग्रहण कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक और पड़ोसी देश मालदीव के राष्ट्रपति मुल्ला मोइजू भारत से कर्ज राहत पाने की गुहारें और भारत मालदीव के रिश्तों की दुहाई देने में लगे थे। मालदीव मुल्लाओं का देश है और यह ठेठ इस्लामिक कंट्री है। मुल्ला मोइजू जब से देश की सत्ता में आए हैं, उन्होंने भारत विरोध की तमाम हदें पार कर दी है। राजनीति में उनकी उत्पत्ति भी जेल की हवा खा रहे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के अंदाज में हुई है। केजरीवाल ने जनता को फर्जी ईमानदारी के लॉलीपॉप चटाए और मीडिया प्रचार के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक इसी प्रोपेगेंडा मीडिया का सहारा लेकर मोइजू ने मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया और फर्जी तथ्यों को पेश कर मालदीव के राष्ट्रपति बन गए। केजरीवाल तो अपने कुकर्मों से जेल चले गए, वहीं मोइजू को गधे और पहाड़ की पहचान हो गई है। भारत ने मालदीव की विभिन्न परियोजनाओं के लिए $400 मिलियन यानी 3,500 करोड़ रुपए का भारी कर्ज दिया है, जिसकी म्याद अगले कुछ महीनों में पूरी होने वाली है। मुल्ला मोइजू को 2 महीने पहले तक इस कर्ज के बारे में विस्तार से नहीं पता था। अब जबकि उसकी वापसी की घड़ी निकटा गई है, तो मुल्ला जान की नींद भी उचट चुकी है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि अपने चंद महीने के कार्यकाल में भारत को धमकी देने से लेकर लाल पीले दीदे दिखाने वाला मोइजू अब अपना सिर खुजा रहा है। पारंपरिक रिश्तों और भारत के सहयोग की व्याख्या कर रहा है। मालदीव में भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की तारीफें की जा रही है। कुछ लोगों को यह सुकून देने वाली बात है, पर हकीकत यह है कि इसे ही धूर्त मुल्ला पॉलिसी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुर्ते पर आंच आए तो तहमंद सामने कर दो। इससे कुर्ता और तहमंद भी बचेंगे और बियाबान तशरीफ की लाज भी रह जाएगी। मुल्ला मोइजू इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल भारत पर कर रहे हैं। हाल के महीनों में मोइजू ने भारत को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपना पहला दौरा भारत का नहीं करके तुर्की को वरीयता दी थी। इसके बाद वह चीन पहुंच गई। मोइजू ने भारत के खिलाफ खूब तहमंद उछाले हैं। यहां तक कि उन्होंने भारत की आपत्तियों को दरकिनार करके चीन के जासूसी जहाज को अपना समुद्री क्षेत्र उपलब्ध करा दिया, जिससे भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष तौर पर खतरे में डाला गया। तुर्की से ड्रोन भी खरीद लिए गए और उन्हें भारत की सीमाओं के पार उड़ाकर भारत को चुनौती तक दी गई। पर अब कर्ज लौटाने की बारी आई तो यही मुल्ला भारत की तारीफ करने वाला दल्ला बन गया। असल में इनके डीएनए में गद्दारी और मक्कारी के कीटाणु शुमार है। यह किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। पर अब मोइजू जैसे मुल्लाओं की दिक्कत यह है कि भारत में अलग तरह की सरकार है, जो गद्दारों और मक्कारों का एनालिसिस करने के बाद दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। मोइजू की यह मुल्लाबाजी मालदीव की जनता और चीन को तो फुद्दू बना सकती है, भारत पर इनका यह हथकंडा सफल नहीं होने वाला है। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार $549 मिलियन के करीब है, जबकि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का $400 मिलियन $9 लाख का बकाया है। यानी भारत कर्ज में राहत देने को तैयार नहीं हुआ तो मालदीव लगभग दिवालिया हो जाएगा। बड़ी समस्या यह भी है कि अगर मालदीव ने चीन से कर्ज लेकर भारत का चुकता भी कर दिया तो देश सीधे ड्रैगन के कब्जे में आ जाएगा। दुनिया के देश अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए इसी वजह से अलग अलग देशों से कर्ज लेते हैं। हालांकि मालदीव के मुल्ला बिरादर पाकिस्तान ने चीन पर अधिक निर्भरता बढ़ाकर अपनी तशरीफ तुड़वाने का प्रोग्राम चला दिया है। पर मोइजू कितना भी भारत विरोधी हो जाए, वह ऐसी गलती हरगिज नहीं करेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उनकी सरकार भी नहीं बचेगी। मालदीव में अगर चीन समर्थक है तो वहां भारत के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। दरअसल मोइजू को उसकी औकात बताने की पॉलिसी भारत ने उसके सत्ता में आते ही तैयार कर ली थी। मोइजू की बयानबाजी और भारत के खिलाफ लिए जा रहे उसके फैसलों को नई दिल्ली में देखा और सुना जा रहा था। खुद मोइजू भी हैरान था कि भारत उसकी बकलोली पर इतना संयम क्यों दिखा रहा है और क्यों उकसाने वाली प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। भारत ने मोइजू के कान में इसलिए फूंक नहीं मारी क्योंकि इससे मालदीव की जनता में भारत के खिलाफ एक गलत संकेत जा सकता था और मोइजू यह बताने में कामयाब हो जाते कि भारत मालदीव का दोस्त नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल अपने हित के लिए कर रहा है। पर पिछले हफ्ते भारत ने अपने खेल की शुरुआत कर दी। भारत से एक टीम अचानक मालदीव पहुंच गई।
कहने को इस टीम के द्वारा मालदीव में भारत द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का अवलोकन करना था, पर वास्तविक उद्देश्य मुल्ला मोइजू के दिमाग में यह बात डालना था कि मालदीव ने भारत से जो कर्ज लिया है उसे चुकाने की अवधि नजदीक आ चुकी है। यकीनन भारत के खिलाफ बकलोली करते करते और चीन के आदेश सुनते सुनते मुल्ला मोइजू को यह जानकारी नहीं थी कि वो जिस हिंदुस्तान को ललकार लगा रहे हैं, देश उसी के दिए भारी भरकम कर्ज में दबा हुआ है। कर्ज भी इतना कि मालदीव का फॉरेक्स रिजर्व एक झटके में खाली हो जाएगा। पर भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यही से मोदी सरकार की वो चाणक्य नीति शुरू होती है जो मोइजू जैसे मुल्लाओं के तहमत उतारकर उन्हें नंगा और गंजाई नहीं करती है, बल्कि नई दिल्ली के सामने सजदा करने को मजबूर कर देती है। अगर कोई संदेह हो तो श्रीलंका का उदाहरण सामने है, जो भारत के खिलाफ जाकर चीन की गोद में बैठ गया था और आज भारत की प्रशंसा में दिन रात एक किए हुए है। भारत को मुल्लाबाजी से खुश करने की नीतियां अब अतीत की बात हो चुकी है। मालदीव को अब भारत की कठोर शर्तों का सामना करना पड़ेगा, जिससे मोइजू को ज्यादा परेशानी हो सकती है। मुल्ला ज्यादा नहीं उछलता तो काफी राहत मिल सकती थी, लेकिन अब राहत की चाहत के साथ सहमत भी आएगी, क्योंकि मुल्ला को जितना हल्ला करना था कर लिया, अब बारी भारत की है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।